लगते सवाल जानेंगे जनता के दिल की बात। आपके व्यूज से बनेगी हमारी न्यूज। जवाब आपके संजय पुरबिया के साथ द संडे व्यूज। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भले ही दावे करे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सवाल ये उठता है कि बेटियां जब बचेंगी तभी तो पढ़ेंगी। अपराध का ग्राफ इस तरीके से बढ़ रहा है, अगर आंकड़ेबाजी की बात हम ना करें तो सरकार तो हमेशा, चाहे कोरोना हो, चाहे क्राइम हो, चाहे सोशल इश्यूज हो, हमेशा आंकड़ा नंबर 1 यानी पॉजिटिव दिखाती है। लेकिन हकीकत क्या है ये जानना तो जनता के पास चाहिए या नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी जी के पास है। आज हम राम गोविंद चौधरी जी से ये जानना चाहते हैं, क्या वो संतुष्ट हैं यूपी में जो राम राज की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है? में आपका बहुत स्वागत। राम राज की भाषा का प्रयोग करना राम की मर्यादा को समाप्त करना है। जब दुनिया में 1 नंबर हो गया उत्तर प्रदेश महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में और हिंदुस्तान 5वें नंबर पर है, तो कुछ शादी क्या रोज कत्ल हो रहे हैं, प्रतिदिन मर्डर दर्जनों। इस कोरोना के समय में डकैती हो रही है, छिड़की हो रही है। जैसे अम्बेडकर में हो गया स्वर्णकारों की लूट, इलाहाबाद में हो गई। अब तो भूख से लोग आत्महत्या सामूहिक रूप से करने लगे। पहले माइकल गुप्ता ने किया, हमने लिखा कि भाई मुख्यमंत्री जी, इसको अगर अधिकारियों के चश्मे से आप देखेंगे तो एक व्यक्ति का आत्महत्या। इसने अपने नोट में लिखा कि मैं होटल में नौकरी करता था और लॉकडाउन में बंद हो गया, हम घर आए, हम भी बीमार, माँ भी बीमार, कोई डॉक्टर हमारी दवा नहीं, दवा के लिए पैसा नहीं, अधिकारियों के द्वारा कोई सुना नहीं, और अंत्योदय कार्ड पर हमको 5 किलो राशन मिला, लेकिन और जो सब्जी दाल चीनी चाय अब उधार नहीं दे रहा है दुकानदार। इसलिए मेरे पास कोई सहारा नहीं, मैं आत्महत्या कर लो। मैं इस बात को जान रहा हूँ कि इस बात को मैं जान रहा हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरे घर वालों के पास मेरे कफन के लिए पैसा नहीं है। तो मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि भाई इस तरह की घटना इसको व्यक्तिगत नहीं, पूरे प्रदेश में होगा। तो बाराबंकी में 5 हो गया, तो ये कोई एक्शन नहीं दिया, कोई एक्शन नहीं। केवल एक्शन नहीं, सरकार कौन सा खर्च कर रही है ये किसी के समझ में आज तक आया नहीं। यानी ये मान लीजिए कोरोना काल में भी चाहे हेल्थ का मामला हो, चाहे राशन का, हर जगह लूट मचा पड़ा है। बिल्कुल घोटालेबाजों की सरकार है, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की। पीएम केयर फंड हो या सीएम केयर फंड हो, इसका कोई जवाब नहीं मान सकते क्या हो रहा है पैसा। सही बात, क्या हो रहा है पैसा, इन लोग कोई बताने वाला है? आप पूछेंगे तो कोई बताने वाला भी नहीं है। जैसे किट का भी घोटाला हुआ था, तो ये देखा जाए बहुत सेंसिटिव इशू है कि कोरोना में आदमी इंसानियत की एक मिसाल पेश कर रहा है, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट जिस तरीके से ये घोटाला किया, इस पर आपका क्या कमेंट है? पीपी किट में घोटाला हुआ, ये वेंटिलेटर खरीद में घोटाला हुआ, ये जो सैनिटाइजर साबुन मास्क के लिए पैसे दिए रहे इसमें घोटाला हो रहा है। तो ये तो घोटालेबाजों की सरकार ही है। अगर अब हम थोड़ा मुद्दा चेंज करते हैं, मैं क्राइम की बात करूं तो यूपी में जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है, लेकिन डाटा की बात किया जाए तो बीजेपी का कहना है कि सब कुछ नॉर्मल है। अभी ललितपुर की घटना हुई, वहाँ के प्रधान ने एक 15 साल की बच्ची को रेप किया, जला के मार डाला और हल्की धाराएं दर्ज की गई। क्या ये इंसाफ उस बच्ची के साथ हुआ है? इसलिए वो भाजपा से संबंधित होगा। अच्छा, और भाजपा के लोग कुछ भी कर दे उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। पूरी छूट है, पूरी छूट भाजपा के लिए, पूरी छूट है। अभी उसका एक प्रदेश अध्यक्ष 9 करोड़ रुपये 8.5 लाख करोड़ रुपया घोटाला कर लिया और चुपचाप था। जब बहुत हो हाल हुआ तब जाके इस्तीफा दिया। कहाँ पे? हिमाचल में। हाँ, हिमाचल में। मतलब मुझे एक सवाल ये जानना है कि इस सरकार में जैसे जनता परेशान है, कोरोना में आप कह रहे हैं कि घोटाला हुआ, इस वक्त भी ये लोग नहीं बख्श रहे। अभी हम बात करते हैं कि सामाजिक
मुद्दों को लेकर के, तो क्या इस दौर जो कोरोना का दौर चल रहा है इसमें सोशल इशू को बढ़ाया जा रहा है या दबाया जा रहा है? क्योंकि मंत्री सारे गायब हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है और प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन में सब लोग घर में रहें और घर के बाहर लक्ष्मण रेखा खींच उसे बाहर न निकले। हाँ ठीक है। पूरी जनता विपक्ष ने इसका 100% पालन किया और भारतीय जनता पार्टी एक दिन भी इसका पालन नहीं किया। अच्छा, क्या किया? लॉकडाउन लगने के तीसरे दिन मुख्यमंत्री चले गए अयोध्या, क्यों वहां भीड़ नहीं हुई? किसी ने लक्ष्मण रेखा पार कर गए? किसी ने छापा, किसी ने बताया? जितना लोकतंत्र को समाप्त करने में चैनल और अखबारों की भूमिका है, इसको कभी दुनिया माफ नहीं कर पाएगी। जब इतिहास लिखा जाएगा तो सबसे खराब इतिहास इसी का लिखा जाएगा। लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जनतंत्र को समाप्त किया जा रहा है, एकाधिवाद चलाया जा रहा है, तानाशाही के राज आ गया है और जय 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 जयकार हो रहा है। ये दौर तो नहीं है जय जयकार करने का, लेकिन कर तो रहे हैं। 80% चैनल कर रहे हैं, 90% का 95% पानी है, 95% अखबार कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। जनता का पक्ष रखने वाला कोई यही नहीं। जनता का पक्ष सोशल मीडिया में थोड़ा बहुत जो पत्रकार निकाल दिए गए हैं अपने अपने चैनलों से, अखबारों से, और थोड़ा सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं। जिनका अपना सोशल मीडिया है, जिनका अपना सोशल, तो उनको एक तरह से आज़ादी मिल गई लिखने के, बोलने की। लेकिन बढ़िया बोल रहे हैं, वास्तविक जनता की बात है बोल रहे हैं। चलिए, आपने कम से कम मीडिया की तारीफ तो की कि जनता की बात बोली जा रही। अब हम बात करते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि इस सरकार में लूट मची पड़ी है, भ्रष्टाचारी सरकार, जैसे आपने कहा। लखीमपुर खीरी में 100 करोड़ का गेहूं खरीद का घोटाला हुआ और उसमें विधायक है अपने रिश्तेदारों को लगाया है। ये सरकार के जो शासन के नौकरशाह हैं, इन लोगों ने किसानों के नाम पे जो फंड मिला, जो गेहूं खरीदा जाना चाहिए था, वो नकली कर लूट की है। इस पर आप क्या कहेंगे? सरकार इतना असत्य बोलने वाली है। आप सुनते होंगे जब मुख्यमंत्री विधानसभा में खड़े होते हैं तो कहते हैं कि पिछली सरकार ने प्रदेश को लूट लिया। मैंने विधानसभा में कई बार कहा कि भाई 5 साल अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, किसी चैनल, किसी अखबार, किसी विरोधी दल का विधायक या नेता कभी अखबार या चैनल में बयान तक नहीं दिया कि अखिलेश सरकार में इस चीज का घोटाला हुआ, या किसी ने अखबार ने नहीं लिखा, न किसी चैनल ने अपनी स्टोरी बताई। और ईट की जब से सरकार है तब से घोटाला ही घोटाला। बीज का घोटाला हुआ, जीपीएफ का घोटाला हुआ, एलडीए का घोटाला हुआ, होमगार्ड वालों को घोटाला हुआ, अभी गेहूं का घोटाला हो गया जी, मक्के का घोटाला हुआ। घोटाला ही तो हमेशा हो रहा है और घूसखोरी इतनी बढ़ी हुई है कि मैं 45 वर्ष की जिंदगी में ऐसा कभी घूसखोरी हर विभाग में मैं नहीं देखा। जनता तरह तरह कर रही है। तो लखीमपुर में जो 100 करोड़ का घोटाला हुआ है, इस पे आपका क्या कहना है कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए या नहीं? सरकारें घोटाला कराती है तो एक्शन क्या लेगी? अब एक लाइन में एक जवाब चाहेंगे मंत्री जी आपसे कि ललितपुर की जो घटना हुई उसमें हत्या और जला के मारने का मुकदमा दर्ज करना चाहिए या नहीं? धरना करना चाहिए या सीधे उनको फांसी की सजा देनी चाहिए, जैसे निर्भया कांड में हुआ। जी, ये जघन्य कांड ये भी है, जैसे उन्नाव में हुआ, वैसे उसका भी होना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्या मामला चल रहा है कि सरकार के लोग ही, यानी विधायक, सांसद सरकार के खिलाफ भी बोलने के लिए तैयार हो गए हैं, खुल करके बोल रहे हैं? किसकी कमी है? जो सच्चा जनता का सेवक है, विधायक सबसे नजदीक देख रहा है जनता की दशा, या गरीबी को देख रहा है, बेबसी को देख रहा है, लाचारी को देख रहा है, उसकी आवश्यकताओं को देख रहा है, आवश्यकता की पूर्ति नहीं है उसको भी देख रहा है, तो वो तो दुखी होगा, चिट्ठी लिखेगा। कब तक वो पार्टी की दलाली में जुटा रहेगा? तो भीतर से भारतीय जनता पार्टी के भी बहुमत में विधायक बहुत दुखी है, लेकिन वही हसीनापुर से बंधे हैं। चूंकि हर पार्टी का एक अनुशासन होता है, उस अनुशासन करा तो रहे हैं, लेकिन खुल के सामने नहीं, कुछ तो खुल के सामने भी आ गए। और एक बार तो विधानसभा में 200 खड़े हो गए, 169 दस्तखत हो गया खिलाफ में सरकार का। चूक किसकी है? अकेले अकेले मुख्यमंत्री की, पूरी सरकार की, पार्टी की।
जैसे विधायकों का कहना है कि पब्लिक मेरी सुन ही नहीं रही। जब हम पब्लिक ने जो पब्लिक मुझे चुन के लाई है, अगर वो मेरी नहीं सुन रही, उसका काम हम नहीं करा पा रहे, तो मेरा पार्टी बनाना बेकार है। तो ये एक तरह से वाजिब है। मैंने विधानसभा में एक दिन कहा था इस बारे कि न किसान सुखी, न किसान दुखी, बेरोजगार दुखी, कामगार दुखी, श्रमिक दुखी, टीचर दुखी, कर्मचारी दुखी, अधिकारी दुखी, तो फिर सुखी कौन? विधायक दुखी, मंत्री दुखी, पूरा विपक्ष दुखी। इस पूरे प्रदेश में अगर कोई सुखी है तो अकेले पानी मुख्यमंत्री। आपने सुना नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी जी की बातें। ये सीधे तौर पे कह रहे हैं कि सरकार भ्रष्टाचारों की सरकार है, कोई शक नहीं, क्योंकि तमाम घोटाले हो रहे हैं। लखीमपुर में 100 करोड़ से लेकर के गेहूं और धान खरीद तक की घोटाले की बात करें तो 600 करोड़ तक का घोटाला हुआ है। क्राइम की बात करें तो अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि रेप और बच्चों को जला के मारने तक की जघन्य घटनाएं कर दे रहे हैं, लेकिन उन पे कोई गंभीर धाराएं दर्ज नहीं हुई, क्योंकि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात है कि पुलिस मुझे संरक्षण देगी, सरकार मुझे संरक्षण देगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अपराध मुक्त सरकार, राम राज्य की सरकार, नहीं, ये सब सिर्फ डायलॉग रह गया है। पब्लिक इससे बहुत नाखुश है। अब ये देखना है कि आने वाले समय में इलेक्शन होगा तो पब्लिक क्या रिस्पांस देती है, क्या परिणाम निकल के आता है। कैमरामैन प्रदीप के साथ संजय पुरबिया, द संडे न्यूज, इंडिया एक्सप्रेस न्यूज, लखनऊ।